हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। एक जमाने में मीडवब्रुक के पुरम गांव में नटी नामी एक छोटी गुलहरी रहती थी। नट को अपनी चमकीली आंखों, तेज दम और इकरल से मोहब्बत के लिए जाना जाता था। वो अपने दिन इकट्ठे करने और अपने आरामदेह दरख्त के खोखले में जखीरा करने में गुजारता। एक धूप वाली दोपहर जब नटी जंगल में घूम रहा था तो इसे एक बड़े बलूत के दरख्त के नीचे आखरन का एक बड़ा ढेर मिला। नटी की आंखें जोश से फैल गईं। ये मैंने अब तक का सबसे बड़ा आखरन सकेश देखा है, इसने कहा। 2 बार सोचे बगैर नटी ने जितनी तेजी से कर सकते थे इकरन को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्हें अपने गालों में भरना और अपने खोखले की तरफ रुकना शुरू कर दिया। कई दौरों के बाद नटी ने पूरे सर्दियों में उसके लिए काफी आखरन जखीरा कर लिया था। जब वो आखिरी बालू को पकड़ने ही वाला था कि इसे अपने पीछे एक नरम आवाज सुनाई दी। माफ कीजिएगा, क्या आपने मेरे बाल देखे हैं? नटी ने मुड़कर एक नन्हे माउस को देखा जिसका नाम मेबल था। वो परेशान और थकी हुई लग रही थी। नटी के दिल ने एक धड़कन छोड़ दी। इसने महसूस किया कि इसने जो बालिंगरी है वो मेबल की ही होगी। ओ नहीं, नटी ने सोचा। अपने सीने में जुर्म का एहसास हुआ। वो ये तस्लीम नहीं करना चाहता था कि इसने अरक ले लिया था, लेकिन वो झूठ भी नहीं बोलना चाहता था। मेबल ने उम्मीद भरी नजरों से नटी की तरफ देखा। मैं कई दिनों से इन बालों को इकट्ठा कर रहा हूँ और अब वो सब खत्म हो चुके हैं। मुझे नहीं मालूम कि मैं उनके बगैर क्या करूँगा। नटी हिचकिचा रहा था। इसका ज़मीर उसकी आराइशों को रखने की ख्वाहिश से लड़ रहा था। वो महसूस कर सकता था कि जुर्म का वजन दूसरी तरफ बढ़ता जा रहा है। आखिरकार नटी ने एक गहरा सांस लिया और सही काम करने का फैसला किया। मेबल, मैं वाकई माजरत खा हूँ, नटी ने इसकी आवाज कांपते हुए कहा। मुझे इससे पहले एक ढेर मिला था और मैंने उन्हें ये समझे बगैर ले लिया कि वो आपके हैं। वो मेरे खोखले में है। मैं उन्हें फौरन वापस लाऊंगा। मेबल की आंखें हैरत से फैल गई, लेकिन वो जल्दी से मुस्कुरा दी। मुझे सच बताने का शुक्रिया नटी। मैं जानता हूँ कि ये मुश्किल रहा होगा। नटी ने सर हिलाया और अपने खोखले की तरफ वापस चली गई। इसने इन तमाम बानगों को इकट्ठा किया जो इसने लिया था और उन्हें मेबल को वापस कर दिया। जैसे ही इसने इसे आखिरी आखरन दिया, नटी ने अपने सीने की लिफ्ट में भारी वजन महसूस किया, जिसकी जगह राहत के गर्म एहसास ने ली। मेबल बहुत शुक्रगुजार थी कि इसने नटी के साथ इकरन बांटने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि हम मजीद इकट्ठे हो सकते हैं। इस तरह हम दोनों के पास मौसम सरमा के लिए काफी होगा। नट को मेबल की मेहरबानी ने बहुत मुतासिर किया। इस दिन से वो सबसे अच्छे दोस्त बन गए, इकरन को इकट्ठा करते और कहानियां बांटते हुए जैसे वो आने वाले सर्द महीनों की तैयारी कर रहे थे। और गुलहरी ने एक कीमती सबक सीखा, जबकि ये किसी ऐसी चीज को रखने का लालच दे सकता है जो आपकी नहीं है। सही काम करना और ईमानदार होना हमेशा बेहतरीन इंतखाब होता है। इस रात जैसे ही नटी अपने आरामदेह खोखले में घूम गया, इसने न सिर्फ अपने अर्द गिर्द कंबल की गर्मी बल्कि एक साफ ज़मीर की गर्मी भी महसूस की, ये जानते हुए कि इसने सही काम किया है। हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।